अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम फिर हाजिर हैं अष्टम जमात की मज़मून साइंस की ब्रिज कोर्स का 20वां सरगर्मी नामा लेकर। इस सरगर्मी नामे में हम मादनियात और कच्च धातें, ईंधन, जंगलाती वसाइल, इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे और उसके साथ साथ उसमें मौजूद जो सवालात दिए गए हैं उस सवालात के जवाबात भी इंशाअल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो आइए ज़हन नशीन करें। ज़मीन के कचरे में मौजूद दौलत में मादनियात, कच्च धात, मादनी तेल और दीगर ईंधन, चट्टानों, पानी, अनासिर, ईंधन, कुदरती गैस वगैरह का शुमार होता है। तो ज़मीन का जो कचरा है इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। मादनियात और कच्च धातें क्या चीज़ हैं? तो ज़मीन पर पाई जाने वाली चट्टानें मादनियात की बनी हुई होती हैं। चट्टानें मादनियात से बनी हुई होती हैं। अब कान कनी के ज़रिए इंसान को मादनियात हासिल होती है। जब कान कनी की जाती है, ज़मीनें खोदी जाती है और वहाँ से मादनियात हासिल की जाती हैं। अक्सर धातें मुरक्कबात की हालत में पाई जाती हैं। अब जितनी भी धातें वहाँ से मिलती है तो वो धातें खालिस हालत में नहीं होती बल्कि मुरक्कबात की हालत में पाई जाती हैं। जिन मादनियात में धातों का तनासुब ज़्यादा होता है उन्हें कच्च धात कहते हैं। अब जब मादनियात हम निकाल रहे हैं ज़मीन से, जिन मादनियात में धातों का तनासुब ज़्यादा होगा उन्हें कच्च धात कहेंगे। तो कच्च धातों से धातें किफ़ायत में हासिल की जाती हैं। उनसे हम लोग जो है सस्ते में धातें हासिल कर लेते हैं। अब मादनियात किस तरह तैयार होती हैं? तो कच्चे में पाए जाने वाला मैग्मा और आतिशफ़िशा के फटने से निकलने वाला लावा, जो लावा अंदर ज़मीन में है वो फटने की वजह से बाहर निकलता है। वो लावा निकलने और ठंडा होकर कलमों में तब्दील होकर मादनियात बनती हैं। बाद में वही अंदर ही अंदर ठंडा हो जाता है, कहीं बाहर निकल कर ठंडा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मादनियात बनती हैं। तबख़ीर के ज़रिए ठोस कलमे बाकी रह जाए तो मादनियात बनती हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि इसमें पहले माय होता है, तबख़ीर के ज़रिए बाद में क्या होता है कि ठोस कलमे बाकी रह जाती हैं। अब अधाती मादनियात क्या हैं? अधाती मादनियात अबरक, गंधक, जिप्सम, पोटाश, ग्रेफाइट, हीरा, फील्डस्पार, ये अधाती मादनियात है। उसी तरह धाती मादनियात का क्या है? लोहा, सोना, बॉक्साइड, चांदी, कत्थल, मैंगनीज, प्लैटिनम, टंगस्टन, ये धाती मादनियात हैं। अब मादनियात तवानाई के रूप में भी होती हैं, जिस तरह से ज़मीन में से निकलती हैं पत्थर का कोयला, मादनी तेल और कुदरती गैस। ये सारे मादनियात जो ज़मीन से निकलती हैं और ये तवानाई के रूप में होती हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर कुछ शक्लें दी गई हैं। हीरा की शक्ल दी गई है, हीरा किस तरह से होता है। जिप्सम की शक्ल क्या है दिखाया गया है। अबरक की शक्ल दिखाई है और मैग्नेटाइट की शक्ल दिखाई है। अब ईंधन क्या चीज़ है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में तवानाई के हुसूल के लिए मुख्तलिफ़ अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसी अशिया को ईंधन कहते हैं। अब हम सोच सकते हैं हम तवानाई के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हम पत्थर कोयला इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी तवानाई के हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसे हम ईंधन कहेंगे। अब ये ईंधन ठोस, माय और गैस हालत में होते हैं। ये किसी भी हालत में होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ईंधन ठोस हालत में होगा या माय हालत में होगा। ये ठोस, माय, गैस तीनों हालत में पाए जाते हैं। अब पत्थर का कोयला। अब पत्थर का कोयला किस तरह से हम देखते हैं, ज़मीन में से पत्थर का कोयला निकाला जाता है, पत्थर का कोयला भी जलाया जाता है। एक तो हम देखते हैं कोयला हमको जो हासिल होता है लकड़ियाँ जलाने से, तो अब लकड़ियाँ जलाने से कोयला जो हासिल होता है, अब यहाँ पर पत्थर के कोयले की बात हो रही है। तो पत्थर का कोयला किस तरह होता है कि लाखों बरसों कब्ल कुदरती तब्दीलियों की वजह से जंगल ज़मीन में दफन हो गए हैं। बहुत बरसों साल पहले अब ये कुदरत का इंतज़ाम होगा कि अल्लाह ने ये चीज़ पहले ज़मीन पर वो सारे चीज़ें करके रखी होगी ताकि जो आइंदा के लोगों के लिए इस्तेमाल में आ जाए। तो बड़े बड़े जंगलात थे, वो जंगलात हालात बदलते रहते हैं जंगलात के भी, और ज़मीन पर भी मौसमों की तब्दीली और दीगर वजूहात की बुनियाद पर क्या होता है कि उसमें जो है कंडीशन और हालात बदलते रहते हैं। तो लाखों बरसों साल पहले क्या हुआ कि उसमें जंगलात ज़मीन में दफन हो गए। इन पर मिट्टी की तह जमा हो गई। ऊपर के बहुत ज़्यादा दबाव और ज़मीन की हरारत के असरात से ज़मीन में दफन नबातात आहिस्ता आहिस्ता ईंधन में तब्दील हो गए। यानी नबाताती बाक़ियात से पत्थर का कोयला तैयार हुआ। अब जो नबाताती बाक़ियात थे, जो बड़े बड़े दरख्त थे, उनके जो बाक़ियात थे उनसे पत्थर का कोयला तैयार हुआ। इसीलिए कोयले को रिकाजी ईंधन कहते हैं। इसलिए उसको क्या कहेंगे? रिकाजी ईंधन कहेंगे। दलदली कोयला, लिग्नाइट, ब्राउन कोल,
बेंटो मीन्स कोयला, एंथ्रासाइट पत्थर के कोयले की किस्में हैं। ये पत्थर के कोयले की किस्में, इसमें एंथ्रासाइट आला दर्जे का कोयला है। एंथ्रासाइट क्या है? ये आला दर्जे का कोयला है। मादनी तेल, ज़मीन में दफन नामियाती मादों के तजज़िये से तैयार होने वाला माए ईंधन यानी मादनी तेल लाखों बरस कब्ल समंदर के जानदार ख़त्म होने के बाद समंदर में तहनशीन हो गए। अब ये जो मादनी तेल हमको समंदर से हासिल होता है, इसमें भी क्या होगा, समंदर के जो जानदार थे, बड़े बड़े जानदार समंदर में पाए जाते हैं, वो जानदार ज़मीन के अंदर समंदर की अंदरूनी सतह में तहनशीन हो गए। बाद में इन पर मिट्टी और रेत के तह जमा हो गई। ज़्यादा दबाव और हरारत की वजह से क्या हो गया कि जानदारों के बाक़ियात मादनी तेल में तब्दील हो गए। तो पेट्रोलियम ख़ास तौर पर हाइड्रोकार्बन की किस्म के कई मुरक्कबात का आमेज़ा है। इनमें हाइड्रोजन और गंधक के मुरक्कबात भी मौजूद होते हैं। तख़लीस के नतीजे में जब तख़लीस की जाती है, जो पेट्रोलियम को मिलता है, उस पेट्रोलियम की तख़लीस करते हैं, उसको खालिज करते हैं। जब उसको प्यूरिफिकेशन होता है तो उसके नतीजे में पेट्रोलियम से डीज़ल मिलता है, केरोसिन मिलता है, निफ्था मिलता है, विंगन और कोलतार जैसे अज्जा मिलते हैं। ये उसी की पेट्रोलियम की तख़लीस के नतीजे में मिलता है। कुदरती गैस, तो कुदरती गैस का एक अहम जुज़ मीथेन है, CH4। इसमें ईथेन, C2H6, प्रोपीन, C3H8 प्रोपेन और ब्यूटेन C4H10 ये अज्जा कलील मिकदार में पाए जाते हैं। ये कुदरती गैस का अहम जुज़ क्या है? मीथेन है, CH4। कुदरती वसाइल, अब कुदरती वसाइल के तौर पर उसमें अद्वियाती नबातात दिया है। ऐसे नबातात जो दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें अद्वियाती नबातात कहेंगे। तो नबातात के मुख्तलिफ़ किस्मों से भरा और फैला हुआ इलाका जंगल कहलाता है। जिन इलाकों में नबातात के मुख्तलिफ़ किस्मों से भरा हुआ फैला हुआ इलाका वो जंगल कहलाएगा। अब वो अद्वियाती नबातात क्या है? जैसे अडोलसा है, ये इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? खांसी बलगम दूर करने के लिए, बेल डायरिया का इलाज करने के लिए, नीम, हम देखते हैं नीम का दरख्त होता है तो नीम का दरख्त का इस्तेमाल बुखार सर्दी का इलाज के लिए होता है। सदाबहार अर्क से कैंसर का इलाज होता है, सदाबहार के अर्क से कैंसर का इलाज होता है। दारचीनी डायरिया या मतली का इलाज इससे होता है। और सिंकोना मलेरिया की दवा है। सिंकोना क्या है? ये मलेरिया की दवा। ये सारी अद्वियात जो है ये नबातात से हासिल होती हैं, पेड़ पौधों से हासिल होती हैं। तो जंगलाती दौलत से धागे, कागज़, रबर, गोंद, खुशबूदार मादे हासिल किए जाते हैं। हम देखते हैं धागे भी, बहुत सारे धागे जंगलात से मिलते हैं, कागज़ भी दरख्तों ही के ज़रिए से मिलता है, और रबर और गोंद आप जानते हैं कि मखसूस किस्म के दरख्तों से ये रबर और गोंद हासिल किए जाते हैं। अब इसी तरह इसमें लेमन ग्रास, वेनिला, किवड़ा, खस, नीलगिरी से खुशबूदार तेल बनाए जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम क्या बनाते हैं? खुशबूदार तेल बनाते हैं। और आप लोग जो नीलगिरी वगैरह सुना होगा आपने, तो ये सारे जो है तेल के अंदर इस्तेमाल होता है। सागवान, रेशम, नीम, बबूल जैसे दरख्तों से मजबूत लकड़ी हासिल होती है। सागवान, रेशम वगैरह से क्या होता है? जो लकड़ियाँ मिलती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। तो ये सारे हमारे जंगलाती दौलत से होने वाले फ़ायदे हैं। अब मालूमात हासिल कीजिए। घर के बड़े फ़र्द नबातात के वाकिफ़ कार, दादी, दादा वगैरह से गुफ्तगू के ज़रिए या किताब, इंटरनेट की मदद से अद्वियाती नबातात के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। कौन कौन से नबातात से क्या क्या अद्वियात तैयार की जाती हैं वो आपको मालूम करना है। तो उसको आपकी कोशिश कीजिए, मालूम कीजिए, तहकीक कीजिए। समंदरी मादनियात और हयाती दौलत। अब समंदर के अंदर जिस तरह मादनियात मिलती है, इसी तरह बहर आज़म के पानी में मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात पाई जाती हैं। समंदर के तह से हमें मादनी तेल और कुदरती गैस बड़े पैमाने पर हासिल होता है। मादनी तेल भी मिलता है और कुदरती गैस भी मिलती है। समंदरी हैवानात से मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ और तेल हासिल होता है। इसी तरह नमक भी हासिल होता है। समंदर से हमको ख़ास तौर पर नमक तो हम समंदर से ही हासिल करते हैं। इसके अलावा दवाइयाँ और तेल भी समंदर से हासिल होता है। अब समंदर की मादनी दौलत यहाँ दिया गया है। थोरियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम और सल्फेट, ये सारी दौलत दी गई है। मादनी दौलत समंदर से हासिल होने वाली, इनके इस्तेमालात भी दिए गए। इसी तरह समंदर का हयाती दौलत कोळंबी, सुरमई, पम्फ्रेट वगैरह मछलियाँ हैं। ये प्रोटीन और विटामिन की ज़राए की वजह से बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल होता है। सूखे बोमल का सफ़ूफ मुर्गियों की ग़िज़ा है। बेहतरीन खाद के तौर पर काश्तकारी में इस्तेमाल होता है। सीप, देखते आप सीप आपने देखा होगा, अद्वियात की तैयारी के लिए, ज़ेवरात, आराइश की चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। फपून जो है ज़िद्द हयाती की तैयारी के लिए, एंटीबायोटिक की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है। शार्क काट की मछलियाँ, इनका जो तेल होता है
विटामिन ए, डी और ई इनसे मिलता है हमको। समुद्री खीरा कैंसर ट्यूमर को रोकने के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये सारे समंदर के हयाती दौलत थी जो उसको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए। उसी तरह देखिए सवाल दिया गया, आइए मश्क करें। अब आपको उसके अंदर मश्क में देखिए क्या दिया गया है, मैं कौन हूँ, मैं कुदरती गैस का अहम जुज़ हूँ। तो हमने ऊपर पढ़ा मीथेन CH4 एक कुदरती गैस का अहम जुज़ है। मैं एल्युमिनियम की अहम कश धात हूँ, इसको हम लोग एल्यूमिना कहते हैं। और जीम दिया है, हम मोतियों की सूरत में इस्तेमाल होने वाली मादनियात हैं। तो अभी हमने देखा कि सीप ये इनको ज़ेवरात में इस्तेमाल किया जाता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोतियों की सूरत में इस्तेमाल होता है। मुझे माए सोना कहा जाता है, इतना कीमती है कि मुझे माए सोना कहा जाता है। तो उसको हम पेट्रोलियम देखेंगे कि पेट्रोलियम माए सोने के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब रिकाजी ईंधन के मुतबादिल ईंधन को बयान कीजिए। अब रिकाजी ईंधन चूँकि एक मुतय्यन तादाद के अंदर ज़मीन के अंदर मौजूद है, ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से क्या होगा कि वो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। तो उनके मुतबादिल का ढूंढना, उनके बदले हम कुछ चीज़ों को ढूंढना ज़रूरी है। तो रिकाजी ईंधन के मुतबादिल के तौर पर हम शमसी तवानाई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि शमसी आलात का इस्तेमाल करके उस रिकाजी ईंधन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। इसी तरह हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली का भी इस्तेमाल करके रिकाजी ईंधन को कम से कम कर सकते हैं। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे, इस अमल में आपका क्या किरदार अदा करेंगे, ये हमको लिखना है। तो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इसमें हम लोग बहुत सारे कवानीन बनाएंगे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और जो जंगलात की जगह है वहाँ पर तामीरात और कारखानों को तामीर करने से रोका जाएगा ताकि जंगलात महफूज रहे। और जंगलात की कटाई से करने के ख़िलाफ़ जो है कवानीन बनाकर जंगलात की कटाई को रोका जाएगा। इस तरह से जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ हम कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही अहम सवाल, अश्वगंधा, आंवला, हिरडा, बहरडा, शतावरी, तुलसी, इन अद्वियाती पौधों के इस्तेमाल तलाश करके लिखिए। अब क्या इस्तेमाल होता है इनका, तो अश्वगंधा ये जहनी तनाव के कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर डाबर च्यवनप्राश वगैरह आप लोग खाते हैं, उसमें अश्वगंधा इस्तेमाल होता है। आंवला ये पेट साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। हिरडा जो है जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और बहरडा ग़ालिबन औरतें इसको ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, वो वज़न को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शतावरी आंतों के अल्सर को सही करने के लिए शतावरी का इस्तेमाल होता है। और तुलसी जो अक्सर सुनते रहते हैं, ये तुलसी सेहतमंद दिल के लिए मतलब ऑक्सीजन की फराहमी के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह पथरी के मर्ज़ के लिए, पथरी जो किडनी स्टोन होता है उसके मर्ज़ के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये इनके इस्तेमालात हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झेल में दी गई तस्वीर की मदद से मादनी तेल और कुदरती गैस की तैयारी की वजाहत कीजिए। हमने इससे पहले देखा कि आपको बताया मैंने कि ज़मीन में किस तरह से जो जानदार है दफन हो गया, पर फिर दबाव और हरारत की वजह से फिर वो उनका तेल मादनी तेल में तब्दील हो गया। इसी को आपको यहाँ पर लिखना है जो हमने ऊपर पढ़ा है। सवाल नंबर 6 दिया हुआ है कि नाम लिखिए आला दर्जे का कोयला। तो आला दर्जे का कोयला एंथ्रासाइट, ये आला दर्जे का कोयला है। तवानाई की सूरत में मादनियात, तवानाई की सूरत में मादनियात तो हम उसको लिख सकते हैं पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम, ये तवानाई की सूरत में इस्तेमाल होने वाली मादनियात है। और समंदरी मादनियात, तो समंदरी मादनियात के अंदर हम देखिए यहाँ पर ऊपर दिया समंदरी मादनियात का, यहाँ ये दिया गया था थोरियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम और सल्फेट, ये समंदर की मादनी दौलत है, समंदरी मादनियात हो गया। अब इसी तरह अगला सवाल इसमें दिया गया है पेट्रोलियम से मिलने वाले अज्जा। तो पेट्रोलियम से मिलने वाले अज्जा डीज़ल, केरोसिन, निफ्था, विंगन और कोलतार, ये पेट्रोलियम से मिलने वाले अज्जा हैं। डीज़ल, केरोसिन, निफ्था, विंगन और कोलतार। तो ये थी हमारी सरगर्मी नंबर 20। इसके सवालात के जवाब बहुत अहम और ख़ास थे, इसको आपको लिखना है और इसके जवाब आपको आपके नोटबुक में लिख कर रखना है और महफूज रखना है। फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अगली सरगर्मी के साथ में। तो आपकी जो भी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।